बिहार चुनाव का रिजल्ट सबके सामने आ गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टियों ने 202 सीटों पे विजय हासिल की और ये इतनी ऐतिहासिक विजय थी जिसने सभी राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। तो क्या वजहें रही हैं? तो ढेर सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा इलेक्शन के पहले आरजेडी के मंचों से आरजेडी के स्टेज से गाने चलना शुरू हो गए थे कि हिरन का राज चली, हिरन का राज चली, आरजेडी के माल ही अरे ना ही दले वाली गाल भी अरे, सटा के कट्टा का पारे पे उठा ले दुआरे पे। तो जो इस तरह के गाने थे, इन गानों ने पूरे बिहार की जो 20 साल की पहले की जो कहानी थी उसकी याद ताज़ा करा दी। जो बिहार में जो बड़े बुजुर्ग थे, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग से रहे हों, उनका अपना सीधा मैसेज था। अपने घर के जो यंगस्टर्स थे जो पहली बार वोट देने निकले, उन्होंने बताया कि भाई जंगल राज कैसा था और 20 साल पहले बिहार की सिचुएशन कैसी थी। बिहार में अपहरण उद्योग पूरी तरह से हावी था और किसी भी कंपनी को वहाँ पाँव जमाने नहीं दिया गया। और मुंगेर का कट्टा उद्योग जो कि पूरे भारत को कट्टा और पिस्टल सप्लाई करता था, 47 भी बनती थी। तो कुल मिला के साथियों, बिहार की स्थिति बड़ी बुरी थी। अराजकता के उस दौर में बिहार से लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच बेच के भारत के अन्य राज्यों में जाके बस गए और बिहारी बड़े बदनाम बेचारे कि भाई आप अपना प्रदेश छोड़ के क्यों चले आते हैं। अरे यार, जिस प्रदेश में सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उस स्टेट मान लो आप 1 लाख रुपए सैलरी भी पाते हो और वो जब कल्चर वही है सटा के कट्टा का पारे पे उठा ले दुआरे पे, तो इस तरह के कल्चर में व्यक्ति कैसे जिएगा? वो अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे देखेगा? उसकी लाइफ, उसका एजुकेशन कैसे देखेगा? और एक लॉन्ग टर्म विजन कैसे बनाएगा ऐसी स्टेट में जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की गारंटी नहीं है? आप हर चीज़ की गारंटी दे सकते हो, जॉब की गारंटी दे दोगे, आप बोलोगे चलो हम ये फलानी फ्रीबीज बांट रहे हैं, लेकिन आप लॉ एंड ऑर्डर की गारंटी नहीं दोगे तो कैसे चल पाएगा? तो ये जो पहला रीजन था लॉ एंड ऑर्डर और वो ऐतिहासिक अपहरण उद्योग, तो ये जो आरजेडी के मंचों से गाने चले हैं कि आरजेडी के माल भी आ रहे, लगातार ना ही दले वाला गाल भी आ रहे, तो ये कट्टा कल्चर को सुन के लोग और जो लोग उस त्रासदी से गुजरे थे सिहर गए। और ये ऐतिहासिक विजय जो मिली है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी जनता दल यूनाइटेड को, और उसकी ये बहुत बड़ी वजह है। और भी वजह हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और ये कट्टा कल्चर, अपहरण उद्योग बहुत बड़ा कारण है और इसने बिहार को बचा लिया। और मुझे लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां भी मंथन करेंगी, उन्हें ठीक समझ में आएगा कि भाई आप सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको एक और चीज़ देनी होगी, वो है आतंकवादियों और अपराधियों का सफाया। तो जनता अब जो है देख रही है कि भारत की जनता, खासकर युवा, कि फ्यूचर किस पार्टी के साथ सिक्योर है। और आप ध्यान से अगर आप देख पाएंगे तो आप जेएनके का एग्जांपल देख लीजिए। पूरा जेएनके में यहाँ बम फट रहा है, वहाँ बम फट रहा है, प्लस आतंकवादी उस स्टेट से निकल के दूसरी स्टेट में जा रहे हैं। और लोग यूपी की मिसाल देते हैं कि योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं और इनकाउंटर की वजह से अपराधियों पर पूरा कंट्रोल है। बड़े बड़े सिंडिकेट, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, आपने देखा होगा एक दौर चला था जहाँ पे आपने फोटोग्राफ देखी थी कि माननीय मुख्यमंत्री भूतपूर्व मुलायम सिंह यादव अतीक के कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं और अतीक ने सोनिया गांधी की ज़मीन कब्जा कर ली कांग्रेस फैमिली की। और वो अतीक का, मुख्तार का, विकास दुबे का और वो जो बड़े बड़े नाम थे, अब कोई उन्हें जानता तक नहीं है। और पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरा ये मानना है सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन उसे सुरक्षा संरक्षा की गारंटी जनता को देना ही पड़ेगा और उसी से देश चलता है, उसी से समाज विकास करता है। नहीं तो वैश्विक परिदृश्य में अगर आप देखें जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खराब है, सूडान का एग्जाम्पल देखिए, गाजा फिलिस्तीन का एग्जाम्पल देखिए, अफगानिस्तान के बगल में इतनी मार काट खून की नदियां बह रही थी, बगल में 2 जेनजी आंदोलन हुए बांग्लादेश नेपाल में। तो अगर आप लॉ एंड ऑर्डर पे विचार नहीं करेंगे, एक लॉन्ग स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, एक दीर्घकालीन रणनीति अगर आप नहीं बनाएंगे रणनीति, तो कोई भी समाज, और समाज छोड़िए भाई, परिवार ही नहीं आपको सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो मेरा जो एनालिसिस है वो पहले कारण पे है, लॉ एंड ऑर्डर की गारंटी जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने बिहार के लोगों को दिया और बिहार के लोगों ने लौटाया भी। धन्यवाद।